हे गाइस, दिस इज आशीष एंड यू आर वाचिंग बैंकिंग टाइप। तो भाई बैंक अकाउंट चाहिए लेकिन बैलेंस मेंटेन करने का झंझट नहीं चाहिए। तो भाई इंडसइंड बैंक का जीरो बैलेंस अकाउंट हो सकता है तुम्हारे लिए एक परफेक्ट चॉइस। ना मिनिमम बैलेंस की टेंशन, ना हिडन चार्जेस का चिंता, और मिलेगा एकदम स्मार्ट डिजिटल बैंकिंग एक्सपीरियंस। चाहे आप स्टूडेंट हो या सैलड, घर बैठे खोल सकते हो यह अकाउंट जीरो बैलेंस में, जीरो स्ट्रेस में। तो चलो आज के इस वीडियो में हम जानते हैं इंडसइंड बैंक के जीरो बैलेंस अकाउंट के सभी फीचर्स, चार्जेस, एलिजिबिलिटी और हिडन टर्म्स, वो भी एकदम क्लियर और ऑनेस्ट रिव्यू के साथ। अब जब बात हो रही है ऐसे अकाउंट की जिसमें बैलेंस मेंटेन करने का कोई टेंशन नहीं है, तो obvious सी बात है हर कोई इस अकाउंट को ओपन करना चाहेगा। लेकिन रुक जाओ भाई, अकाउंट खोलने से पहले ये जान लो कि तुम एलिजिबल हो भी या नहीं। एलिजिबिलिटी काफी सिंपल और क्लियर है भाई। आपकी एज कम से कम 18 साल होनी चाहिए और आपके पास इंडियन रेसिडेंट भी होना चाहिए। और हाँ, अगर आप सोच रहे हैं ऑनलाइन एक ज्वाइंट अकाउंट ओपन कर लेंगे तो ये ऑप्शन ऑनलाइन मोड में अवेलेबल नहीं है। तो सिंपल वर्ड्स में भाई, अगर आप 18 प्लस हो और इंडियन रेसिडेंट हो और खुद के नाम से अकाउंट खोलना चाहते हो तो आप बिल्कुल एलिजिबल हो। अब जब एलिजिबिलिटी ठीक हो गई तो अगला इंपॉर्टेंट चीज है डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे, मतलब आपको कौन कौन से पेपर रेडी रखने अकाउंट खोलने वक्त। चलिए देखते हैं। आपको रेडी रखना होगा एक पैन कार्ड जो कि एड्रेस और आइडेंटिटी प्रूफ के लिए जरूरी है, और दूसरा आधार कार्ड गवर्नमेंट आईडी प्रूफ विद एड्रेस, और तीसरा कैसा मोबाइल नंबर जो कि आपके आधार कार्ड से लिंक हो, क्योंकि ओटीपी और वेरिफिकेशन के लिए एक्टिव फोन नंबर जरूरी है। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात, ऑनलाइन अकाउंट तो लाइव फोटो सेल्फी वेरिफिकेशन के लिए आपके फोन या लैपटॉप में कैमरा होना चाहिए। और हाँ, सारे डॉक्यूमेंट फिजिकल फॉर्म में होना चाहिए क्योंकि वीडियो की वैसे के टाइम आपको वहाँ पे शो करना पड़ेगा। बस भाई अगर ये सब चीज आपके पास रेडी है तो समझ लो आपको अकाउंट खोलने से कोई नहीं रोक सकता है। तो भाई डॉक्यूमेंट भी रेडी है, एलिजिबिलिटी भी क्लियर है। अब आता है एक और इम्पोर्टेंट डिस्कशन पर, कौन सा अकाउंट चूज करें, क्योंकि इंडसइंड बैंक आपको देता है दो अलग अलग ऑप्शन। दोनों अकाउंट की फीचर स्लाइटली अलग है पर दोनों ही जीरो बैलेंस अकाउंट है। पहले अकाउंट है इंडस डिलाइट अकाउंट। यह अकाउंट थोड़ा प्रीमियम फील देता है, इसमें आपको मिलता है फ्री डिजिटल बैंकिंग सर्विस, कुछ एक्स्ट्रा कैशबैक और बेनिफिट। लेकिन इस अकाउंट को एक्टिव करने के लिए आपको करना होता है 10,000 का इनिशियल फंडिंग। और दूसरे अकाउंट का नाम है इंडस डीजी स्टार्ट अकाउंट। यह थोड़ा बेसिक और फास्ट ऑन बोर्डिंग वाले अकाउंट है, सुटेबल फॉर दोज हु वांट क्विक सेटअप, बेसिक जीरो बैलेंस फीचर। और हाँ, आपको इस अकाउंट को खोलने के लिए आपको 20K का इनिशियल फंडिंग करनी पड़ेगी। तो भाई अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि जीरो बैलेंस अकाउंट है तो इनिशियल फंडिंग कैसी। तो भाई इनिशियल फंडिंग का मतलब सिर्फ इतना है कि अकाउंट ओपन करने वक्त आपको यह पैसे डिपॉजिट करने होते हैं, बाद में चाहो तो आप पैसे विड्रॉ कर लो। कोई मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने का प्रेशर नहीं है, इसलिए कंफ्यूज मत होना, अकाउंट फिर भी टेक्निकली जीरो बैलेंस ही होता है। अब जब अकाउंट टाइप डिसाइड हो गया है और फंडिंग का सीन भी क्लियर हो गया है, तो चलो अब देख लेते हैं इस अकाउंट के लिए असली फायदा क्या है, यानी वो बेनिफिट जो अकाउंट को वैल्यू फॉर मनी बनाता है। सबसे पहला और सबसे बड़ा बेनिफिट, यह अकाउंट जीरो बैलेंस है, यानी आपको इसमें कोई भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। चाहे RS 10 रखो या फिर 0, यहाँ आपको कोई पेनल्टी पे नहीं करना पड़ेगा। और दूसरा बेनिफिट आपको मिलता है नो मंथली एवरेज बैलेंस रिक्वायरमेंट। इट मींस आपको कोई भी मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन नहीं करना है। ज्यादातर बैंक में मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है, नहीं तो फाइन लगता है। लेकिन इंडसइंड के इस अकाउंट में ऐसा कुछ भी नहीं है, यह फुल ऑन मंथली एवरेज बैलेंस फ्री अकाउंट है। आपको तीसरा बेनिफिट मिल जाता है इंस्टेंट अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस का। पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है, बस आपके पास डॉक्यूमेंट रेडी होने चाहिए और लाइव सेल्फी वेरिफिकेशन के बाद आपका अकाउंट तुरंत एक्टिव हो जाता है। नो ब्रांच विजिट, नो पेपर वर्क, सारा काम डिजिटल ही हो जाता है। अब चौथा बेनिफिट्स के बारे में बात करें तो ये आता है DICGC इंश्योरेंस कवर। तो भाई चलिए आपको समझाता हूँ DICGC इंश्योरेंस कवर क्या होता है। भाई पैसा सेफ होना सबसे इंपॉर्टेंट है, और इंडसइंड बैंक का यह अकाउंट DICGC यानी डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन से इंश्योर्ड है, यानी आपका 5 लाख तक का डिपॉजिट फुल सेफ है। गवर्नमेंट बैंक इंश्योरेंस मिलता है और ये बैंक DICGC से अप्रूव्ड है, इट मींस RBI से भी अप्रूव्ड है। मान लो अगर कल को आपका बैंक भाग जाता है या फिर बैंकरप्ट हो जाता है तो वहाँ पे आपको 5 लाख तक का इंश्योरेंस मिलेगा RBI की तरफ से। अब लास्ट बेनिफिट के बारे में बात करें तो वो होता है इंटरनेट एंड मोबाइल बैंकिंग फीचर। अकाउंट के साथ आपको मिलता है फ्री इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग एक्सेस, मतलब पैसा भेजो, रिसीव करो, बिल पे करो, सब कुछ आपको मोबाइल या लैपटॉप से 24/7 कंट्रोल आपके हाथ में। अकाउंट के बेनिफिट तो देख लिए, लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी भी बाकी है। डेबिट कार्ड का क्या सीन है, क्या फ्री मिलता है, क्या चार्जेस लगती है और क्या लिमिट मिलती है। चलो इस पार्ट में करते हैं पूरा डेबिट कार्ड सिस्टम का ब्रेकडाउन, ताकि बाद में कोई हिडन चार्जेस का सरप्राइज ना मिले। सबसे पहले बात करते हैं इंडस डिलाइट अकाउंट की, जिसमें होता है 10K की इनिशियल फंडिंग। इस अकाउंट के साथ आपको मिलता है डिलाइट प्लेटिनम प्लस डेबिट कार्ड, लेकिन ध्यान रहे ये फ्री नहीं होता है, इसे कुछ चार्जेस होती है। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं इशू चार्जेस के बारे में। कार्ड इशू करवाने के लिए आपको वहाँ पे 500 प्लस GST का चार्ज पे करना पड़ेगा। तो आइए अब बात कर लेते हैं एनुअल चार्जेस के बारे में। एनुअल चार्जेस में आपको 500 प्लस GST का चार्ज पे करना पड़ेगा, वो भी हर साल मेंटेनेंस के लिए। तो अब हम जान लेते हैं रिप्लेसमेंट चार्जेस के बारे में। मान लो आपका कार्ड खो गया, फिर डैमेज हो गया या फिर आपको रिप्लेस करके चाहिए, तो वहाँ पे अगर 249 प्लस GST का चार्ज पे करना पड़ेगा कार्ड रिप्लेसमेंट के लिए। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात, इंडसइंड बैंक इस अकाउंट के साथ वर्चुअल डेबिट कार्ड प्रोवाइड नहीं करता है, आपको फिजिकल डेबिट कार्ड लेना ही पड़ेगा। तो दोस्तों अब आते हैं स्पेंडिंग पावर पर। अगर आपके पास प्लेटिनम प्लस डेबिट कार्ड है तो आपको मिलता है हाई लिमिट। ATM विड्रॉल लिमिट के बारे में बात करें तो वहाँ पे 1.25 लाख पर डे का ATM विड्रॉल लिमिट आपको मिल जाता है। अब POS ऑनलाइन स्पेंडिंग लिमिट के बारे
में बात करें तो वहाँ पे 2.5 लाख पर डे का लिमिट देखने को मिल जाता है। यानी शॉपिंग हो या कैश विड्रॉल, दोनों में आपको मिलेगा बड़ी लिमिट जो काफी कन्वीनियंट है हाई यूजेस के लिए। अभी तक हमने बात की इंडस डिलाइट अकाउंट के डेबिट कार्ड चार्जेस और लिमिट की, लेकिन अगर आपने चूज किया इंडस डीजी स्टार्ट अकाउंट जिसमें होता है 20 की इनिशियल फंडिंग, तो उसके चार्जेस और बेनिफिट थोड़े अलग हैं। तो चलिए उसका भी एकदम क्लियर ब्रेकडाउन देख लेते हैं। इंडस डीजी स्टार्ट अकाउंट से आपको मिलता है टाइटेनियम डेबिट कार्ड, लेकिन हाँ वर्चुअल डेबिट कार्ड का ऑप्शन यहाँ भी नहीं मिलता है। और इस कार्ड के चार्जेस के बारे में बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं इशू चार्जेस के बारे में। कार्ड इशू करवाने के लिए यहाँ पर 249 प्लस जीएसटी का चार्ज पे करना पड़ेगा। और एनुअल चार्जेस के बारे में बात करें तो वहाँ पर 249 प्लस जीएसटी का चार्ज पे करना पड़ेगा। और रिप्लेसमेंट चार्जेस के बारे में बात करें तो वहाँ भी 249 प्लस जीएसटी का चार्ज पे करना है कार्ड रिप्लेसमेंट के लिए। ये कार्ड बेसिक यूजेस के लिए ठीक है और चार्जेस डिलाइट के कंपैरिजन में थोड़े कम हैं। तो चलिए अब बात करते हैं डेली यूजेस लिमिट की। सबसे पहले बात करते हैं एटीएम विड्रॉल लिमिट के बारे में। एटीएम विड्रॉल लिमिट आपको 50 की का दिया गया है पर डे। अब PUSFE ऑनलाइन स्पेंडिंग लिमिट के बारे में बात करें तो यहाँ पर 1 लाख पर डे का स्पेंडिंग लिमिट दी गई है। यह लिमिट सप्लाई होती है टाइटेनियम और डिलाइट डेबिट कार्ड दोनों पर डीजी स्टार्ट के कॉन्टेक्स्ट में। यानी अगर आपको ज्यादा लिमिट चाहिए तो प्लेटिनम प्लस कार्ड का ऑप्शन डिलाइट अकाउंट में अवेलेबल है। तो भाई आपको डेबिट कार्ड चार्ज और डेली लिमिट का सीन समझ आ गया, लेकिन बात खत्म यहाँ नहीं होती। इंडसइंड डेबिट कार्ड के साथ आपको मिलता है कुछ एक्सक्लूसिव रिवार्ड और लाइफ स्टाइल बेनिफिट भी, जिनका फायदा लेना बिल्कुल फ्री है, बस कार्ड के स्मार्ट यूज करना होता है। चलो देखते हैं क्या मिलता है। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग के शौकीन है तो यह ऑफर आपके लिए है। गेट 5% कैशबैक जब भी आप Amazon.in पर शॉपिंग करते हो आपने इंडसइंड बैंक डेबिट कार्ड से। यह कैशबैक आपका कार्ड स्पेंडिंग को और भी रिवार्डिंग बना देता है। मूवी लवर्स के लिए भी ऑफर है भाई, बाय वन गेट वन फ्री मूवी टिकट ऑफर ऑन bookmyshow.com। हर क्वार्टर में आपको मिल सकता है एक फ्री मूवी टिकट, वो 250 तक, यानी फुल पैसा वसूल एंटरटेनमेंट, वो भी बिना एक्स्ट्रा चार्जेस के। और तीसरा और लास्ट है कम्प्लीमेंट्री इंश्योरेंस कवर। सेफ्टी भी इंपॉर्टेंट है भाई। इंडसइंड के डिलाइट डेबिट कार्ड के साथ आपको मिलता है 1.5 लाख का कम्प्लीमेंट्री इंश्योरेंस कवर। ये कवर आपके कार्ड के साथ ऑटोमेटिकली लिंक्ड होता है, नो एक्स्ट्रा प्रीमियम, नो फॉर्म फिलिंग। तो अब तक हमने बात की अकाउंट के बेनिफिट्स, डेबिट कार्ड के चार्जेस और ऑफर की, लेकिन एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो लोग यूजुअली मिस कर देते हैं, ट्रांजैक्शन चार्जेस की। एटीएम यूज करने पर क्या क्या चार्जेस लगती हैं, क्या फ्री है और कहाँ पैसे कटेंगे, तो चलो इस पार्ट में करते हैं फुल क्लियरिटी। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं इंडसइंड बैंक के खुद के एटीएम ट्रांजैक्शन के बारे में। तो यहाँ पे आपको मिलता है सबसे पहले गुड न्यूज। अगर आप इंडसइंड बैंक के एटीएम यूज करते हो तो ऑल फाइनेंशियल एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बिल्कुल फ्री मिलते हैं, वो भी अनलिमिटेड। यानी पैसा निकालो, बैलेंस चेक करो या पिन चेंज करो, जितना पर चाहे कोई भी चार्जेस नहीं लगेगी। तो चलिए अब हम जान लेते हैं अगर आप दूसरे बैंक के एटीएम यूज करते हो ट्रांजैक्शन के लिए तो वहाँ पे क्या चार्जेस लगेगी। अगर आप किसी दूसरे बैंक के एटीएम यूज करते हो तो फ्री ट्रांजैक्शन की लिमिट लोकेशन के हिसाब से अलग अलग होती है। मेट्रो सिटी से फर्स्ट 3 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बिल्कुल फ्री है, और नॉन मेट्रो सिटी से फर्स्ट 5 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बिल्कुल फ्री है। फ्री लिमिट के बाद चार्जेस लगते हैं, इसका डिटेल अगले पॉइंट में है। मान लो अगर वो ट्रांजैक्शन लिमिट खत्म हो गया है तो उसको तो पर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन RS21 का चार्ज पे करना पड़ेगा और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के RS10 का चार्ज पे करना पड़ेगा। यानी अगर फ्री वाली लिमिट क्रॉस हो गई तो हर बार पैसे निकालने पर RS21 और बैलेंस चेक करने पे RS10 का एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। तो चलिए अब हम जान लेते हैं अगर आप फॉरेन कंट्री में एटीएम यूज करते हो तो वहाँ पे वो क्या चार्ज पे करना है। पर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के RS125 का चार्ज आपको पे करना पड़ेगा, तो बाहर जाते वक्त इस पॉइंट का ध्यान जरूर देना। चलिए अब हम बात करते हैं ट्रांजैक्शन डिक्लाइन चार्जेस के बारे में। अगर आप अकाउंट में पैसे नहीं है या लिमिट एक्सीड हो गई है और आप फिर भी ट्रांजैक्शन किया तो ट्रांजैक्शन डिक्लाइन हो जाएगा। उसके बाद आपको डिक्लाइन चार्जेस के नाम पे RS20 का चार्ज पे करना पड़ेगा। यह चार्जेस तब लगता है जब ट्रांजैक्शन इनसफिशिएंट बैलेंस की वजह से फेल हो जाए। एटीएम ट्रांजैक्शन के चार्जेस समझ आ गए। अब बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट डेली यूजेस फीचर्स की, फंड ट्रांसफर और चेकबुक और पासबुक की। क्या चार्जेस है, क्या फ्री है, क्या पेड है, सब कुछ बता रहा हूँ सीधे पॉइंट्स में। इंडसइंड बैंक आपको देता है सभी मेजर ट्रांसफर मोड्स और सब पर 0 चार्जेस। चाहे आप यूपीआई यूज करो, एनईएफटी, आरटीजीएस या आईएमपीएस, सब कुछ बिल्कुल फ्री है। यानी चाहे RS10 भेजो या 10,000, आप यूपीआई से लेकर आरटीजीएस तक सब कुछ बिल्कुल फ्री में यूज कर सकते हो। नो हिडन फीस, नो सरप्राइज। अब बात करते हैं पेपर बेस्ड सर्विसेज की, जैसे कि चेकबुक और पासबुक। हम सबसे पहले बात करने वाले हैं चेकबुक के बारे में। हर क्वार्टर में आपको 2 चेकबुक बिल्कुल फ्री मिलते हैं, वो भी 30 लिप्स के। उसके बाद अगर आपको चेकबुक चाहिए तो पर डिवाइस 3.5 का चार्ज पे करना पड़ेगा। अभी तो सारी बात हो गई चेकबुक के बारे में, तो चलिए हम देख लेते हैं पासबुक के बारे में। आपको फ्री पासबुक मिलता है न्यू अकाउंट के साथ, और हाँ डुप्लीकेट पासबुक भी बिल्कुल फ्री मिलता है अगर कभी खो जाए तो। ये काफी रेयर बेनिफिट है क्योंकि ज्यादातर बैंक डुप्लीकेट पासबुक के लिए चार्ज करती हैं, लेकिन इंडसइंड बैंक यहाँ पे आपके फेवर में है। तो भाई फंड ट्रांसफर से लेकर चेकबुक पासबुक तक सब कुछ लगभग फ्री है या मिनिमल चार्ज में मिल रहा है। यह अकाउंट डेली यूज के लिए काफी कॉस्ट इफेक्टिव और प्रैक्टिकल बन जाता है। अब भाई एक सिंपल सवाल, अगर हम अपने पैसे बैंक में रख रहे हैं तो रिटर्न कितना मिल रहा है? सिर्फ पैसा पार्क करने का कोई फायदा होगा भी या नहीं? तो चलो अब बात करते हैं इंडसइंड बैंक की इंटरेस्ट रेट की। चाहे अपने पैसे सेविंग अकाउंट में रखो या फिक्स डिपॉजिट में, यह बैंक दे रहा है आपको स्लैब वाइज स्मार्ट रिटर्न। इंडसइंड बैंक आपको सेविंग अकाउंट रेट में डेली बैलेंस के हिसाब से स्लैब वाइज होता है, यानी जितना ज्यादा बैलेंस उतना ज्यादा इंटरेस्ट। अगर डेली बैलेंस 1 लाख से ज्यादा है तो आपको 3.50% का पर एनम का इंटरेस्ट रेट देखने को मिलेगा। और वहीं अगर आपको डेली बैलेंस 10
लाख से लेकर 25 लाख के बीच में है तो आपको 6.00% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। वहीं अगर आपका डेली बैलेंस 5 करोड़ से लेकर 100 करोड़ के बीच में है तो वहाँ पे आपको 6.75% का पर एनम का इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाएगा। इंटरेस्ट क्वार्टरली क्रेडिट होता है और ये रेट टाइम के साथ चेंज हो सकता है, सो हमेशा लेटेस्ट चेक करना ना भूलना। तो भाई ये तो सारी बातें होगी सेविंग के इंटरेस्ट रेट के बारे में। तो चलो अब मैं आपको समझा देता हूँ एफडी के इंटरेस्ट रेट के बारे में। अगर आप अपने पैसे एफडी में इन्वेस्ट करते हो तो इंडसइंड बैंक आपको देता है अट्रैक्टिव रिटर्न्स। अगर आप 355 डेज से लेकर 364 डेज के बीच का एफडी करते हो तो आपको मिलेगा 6.35% का पर एनम इंटरेस्ट रेट। वहीं अगर आप 1 साल से लेकर 1 साल 6 महीने के बीच का एफडी करते हो तो आपको मिलेगा 7.50% का रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो भाई एफडी में आपको फिक्स रिटर्न मिलता है और ज्यादा पैसा प्लस ज्यादा ड्यूरेशन इक्वल टू ज्यादा इंटरेस्ट। तो भाई अब आपको पूरा आइडिया मिल गया होगा अकाउंट में पैसे रखने पर सेविंग को क्या रिटर्न मिलेगा और अगर आप एफडी करते हो तो फिक्स रेट का क्या फायदा होगा। इंटरेस्ट रेट का फायदा तो समझ आ गया भाई, लेकिन अब बात करते हैं कैसे पैटर्न जो लोग मोस्टली इग्नोर कर देते हैं और बाद में जब पैसे कटते तो कहते हैं ये तो बताया ही नहीं था भाई। तो चलिए अब देखते हैं इंडसइंड बैंक के कुछ इंपॉर्टेंट है हिडन कंडीशनल चार्जेस जो आपको अकाउंट यूज करते वक्त पता होना चाहिए। तो भाई सबसे पहले हम बात करेंगे अकाउंट क्लोजर चार्जेस। अगर आप अपने अकाउंट को जल्दी खोल के बंद करना चाहते हो तो यह चार्जेस अप्लाई होंगी। और भाई अगर आप 14 दिन के बाद और 6 महीने के अंदर अकाउंट बंद करते हो तो आपको 200 का चार्ज पे करना पड़ेगा। अगर आप अपना अकाउंट 14 दिन के अंदर बंद करते हो तो हमें कोई भी चार्ज पे नहीं करना है। यानी अगर शॉर्ट टर्म यूज करने का प्लान है तो इस पॉइंट को ध्यान रखना भाई। तो भाई अब हम जान लेते हैं कैश विड्रॉल और डिपॉजिट चार्जेस के बारे में। आप किसी भी इंडसइंड ब्रांच से कैश विड्रॉ कर सकते हो, ये सभी बैंक ने क्लियरली अलाउ किया है, बट यूजुअली डिपॉजिट पर लिमिट और चार्जेस अप्लाई होती हैं। चलिए वो देखते हैं। आप इंडसइंड बैंक के किसी भी ब्रांच में कैश डिपॉजिट कर सकते हो, लेकिन फिर लिमिट के बाद चार्ज लगता है। आप हर महीने 2 लाख तक कैश डिपॉजिट कर सकते हो, पिछले महीने के एवरेज बैलेंस का 5 गुना जो भी अमाउंट होगा आप उतने कैश को फ्री में डिपॉजिट कर सकते हो। बट अगर आप 5 कैश डिपॉजिट ट्रांजैक्शन पर मंथ से ज्यादा कर लेते हो तो चार्जेस लगेंगी, चाहे आपने 2 लाख का लिमिट क्रॉस किया हो या नहीं। आपको पर 1000 पे 4 रुपए का चार्ज पे करना पड़ेगा, मिनिमम चार्ज 100 होता है। एग्जाम्पल से समझ लो भाई, अगर आप 1 लाख से ज्यादा डिपॉजिट करते हो लिमिट के बाद तो आपको 400 का चार्ज लगेगा। तो भाई ध्यान रखना, बैंक ने क्लियर फ्री लिमिट दी है कैश डिपॉजिट के लिए, लेकिन ट्रांजैक्शन काउंट पर 5 बार का कैप भी है जिसे लोग इग्नोर कर देते हैं। तो अगर आप हेवी कैश डिपॉजिट करते हो या बिजनेस रिलेटेड यूज के लिए लेना चाहते हो तो ये लिमिट जरूर चेक कर लेना। तो दोस्तों ये था इंडसइंड बैंक जीरो बैलेंस अकाउंट का फुल डिटेल रिव्यू, जिसमें हमने कवर किया एलिजिबिलिटी, डॉक्यूमेंट्स, अकाउंट टाइप्स, डेबिट कार्ड चार्जेस एंड लिमिट, हिडन चार्जेस, इंटरेस्ट रेट एंड इवन एक्सक्लूसिव ऑफर भी। तो भाई मैंने आपको सब कुछ अच्छे से समझाने की कोशिश की है ताकि आपको अकाउंट खोलने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब डिसीजन आपके हाथ में है। अगर आप एक ऐसा बैंक अकाउंट ढूंढ रहे हो तो जीरो बैलेंस का फुल पैसा वसूल फीचर दे तो इंडसइंड बैंक का यह अकाउंट एक सॉलिड ऑप्शन बन सकता है। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक बटन दबा दो, कमेंट में बताना कि आप ये अकाउंट ओपन करोगे या नहीं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो बैंकिंग और फाइनेंशियल के ऐसे ही ऑनेस्ट और रियल रिव्यूज के लिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्मार्ट बैंकिंग करो, स्टे सेफ एंड हाँ हैप्पी बैंकिंग।